हाय दोस्तों। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली हमारी 8.2 है। इसमें सबसे पहले हम कुछ सूत्रों का डिस्कस करेंगे। आपको देखिए कक्षा 10 में त्रिकोणमिति कम से कम इस चैप्टर से आपका 2 प्रश्न तो पूछे जाएगा। तो हम त्रिकोणमिति के सूत्र निकालते हैं। व्युत्क्रम, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका साइन थीटा का व्युत्क्रम आपका होता है 1 कोसेक थीटा। उसके बाद आपका कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का 1/sec थीटा होता है, ये हो गया। उसके बाद टेन थीटा का उल्टा होता है 1/cot थीटा। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक मान और होता है टेन थीटा का, ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है। साइन थीटा बराबर मतलब टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको आप ज्यादा से ज्यादा याद रखें। और साइन थीटा बराबर अनुपान कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर अनुपान सेक थीटा होता है, टेन थीटा बराबर अनुपान कॉट थीटा होता है। ये होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पर और हमारा हो जाएगा, अगर हम कोसेक थीटा का अपोजिट करेंगे तो 1/sin थीटा होगा। कोसेक थीटा का अपोजिट 1/sin थीटा। और यहाँ पे देखिए सेक है, अगर सेक थीटा का अपोजिट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/cos थीटा। ठीक। उसके बाद फिर देखो टेन, यहाँ पे कॉट है, कॉट थीटा का अपोजिट 1/tan थीटा। ठीक, ये होता है। उसके बाद कॉट थीटा बराबर तो कॉस अपॉन साइन होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये आपके त्रिकोणमिति अनुपात थे, इसको देख लेना है, आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। साइन थीटा बराबर अनुपात कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर अनुपात सेक थीटा। इसको याद रखेंगे तभी जाके आपको त्रिकोणमिति ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगी, अन्यथा आपको नहीं आएगी। हाँ ठीक है, तो आगे चलते हैं। इन सब का थीटा का मान निकालते हैं। थीटा का मान निकालने के लिए क्या होगा, सर्वप्रथम पहले तो हम एक सारणी बनाएंगे। कि आपकी एक सारणी बनानी होगी। यहाँ पे आप थीटा ले लीजिए, थीटा, उसके बाद ये 0 अंश, फिर आपका 30 अंश, फिर आपका 60 अंश, फिर आपका हो जाएगा 90। 30 अंश के बाद 45 अंश, फिर आपका 60 अंश, फिर आपका 90 अंश। ठीक है, ये आपका थीटा होगा। इसको ऐसे बना लीजिए, सारणी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 0 अंश। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले 0 हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक, ये आपका 0 अंश नहीं होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, नंबरिंग करेंगे 0 से, फिर 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सभी में 4 से भाग देंगे। सभी में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। ये 4 से भाग हो गया। इसके बाद इन सब का हम वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल का मतलब करड़ी में, ये आपका हो गया करड़ी में। ठीक है, तो करड़ी में होने के बाद अब देखो, अब इस वर्गमूल से बाहर निकालेंगे। जब वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो ये आपका 0 में 4 से भाग देंगे, 0 होगा, इसका मान 0। एक बाहर निकालेंगे, एक आएगा। 4 को बाहर निकालेंगे, 2 दूनी 4 मतलब 1 2 आ जाएगा।
इसके बाद 2 से 4 को काटेंगे, 2 बार में कटेगा। यहाँ पे क्या बचा, एक, एक बाहर आ जाएगा। 2 बाहर नहीं निकलेगा तो इसको हम करड़ी 2 रखेंगे, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर करड़ी 3 बाहर नहीं निकल पाएगा। 4 जो है 2 का वर्ग है तो इसलिए इसका वर्गमूल 2 आ जाएगा। ये यहाँ से कट जाएगा, इसका मान 1 आ गया। ठीक है, ये जो हमारा थीटा था, ये जो हमारा क्या था थीटा, इसको हम यहाँ पे मान रखेंगे साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा जो मान आया साइन 0 का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 का मान 1 करड़ी में 2, साइन 60 अंश का मान 1 करड़ी में, साइन 60 करड़ी में 3/2, और 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे आप 0 रखिए, साइन 0 का मान 0। ठीक है, आप यहाँ पे थीटा रखिए, कोण थीटा। उसके बाद साइन के बाद क्या होता है, कॉस होता है, कॉस थीटा। अब ये आपका कॉस थीटा होगा। ठीक, अब देखिए इसी को, इसको क्या करिए, पूरी सर्किल है इसको ऐसे पलट दीजिए, मतलब ये 45 इसको पकड़ के, बाकी इन दोनों पद को यहाँ पे लेके चले आइए। एक हो गया, ये वाला पद यहाँ पे आएगा करड़ी में 3/2 हो जाएगा। इसको अगर इसको आप पकड़ के ऐसे मान लो आपने पेन लिया है, ठीक है, इस तरह है, तो हम यहाँ पे पकड़ेंगे तो इसको घुमाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये जो मान है यहीं पे रहेगा, बाकी ये दोनों मान इस साइड आ जाएंगे, और ये दोनों मान आप उस साइड कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा करड़ी में 2। ठीक है, इसको जब घुमाएंगे तो यहीं पे आ जाएगा, ये जो 0 है उधर चला जाएगा। ये हो गया कॉस का मान, ये कॉस थीटा का मान हो गया। ठीक, अब देखो आपको बताया था हमने एक सूत्र tan थीटा बराबर, आपको बताया था साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये बताया था। तो अगर हम साइन अपान कॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर, ठीक है, tan थीटा। अब देखो अगर हम 0, देखो ऐसे सीधा ऐसे बटे, यहाँ पे देखो बस सब चीजें बटे हैं कि नहीं, ऐसे बटे हैं, तो इसका मतलब अगर 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 आएगा। तो tan 0 का मान 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर हम कोई भी संख्या इस तरह जैसे लिखी गई 1/2, फिर करड़ी में 3/2, ऐसे लिखा है, इधर दिख रहा है कि नहीं, यहाँ देखो 1/2 करड़ी में 3/2। ठीक इस तरह है, तो हम क्या करेंगे, पहले ऊपर वाला लिख लेंगे फिर गुड़े, ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा, करड़ी 3 नीचे आ जाएगा, ऐसे ही कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचा, या करड़ी 3 बचा, ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो आपका सबसे सिंपल सा है, यहाँ से 2, यहाँ से 2 कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, 1 करड़ी में 3, ये बच जाएगा। तो यहाँ से ए और ए कटेगा तो आ जाएगा tan 30 अंश का मान 1/करड़ी में 3, ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए दोनों मान बरोबर आसानी से कटेंगे तो एक आ जाएंगे, यहाँ से नीचे का 2 कटेगा तो क्या बचेगा, करड़ी में 3 बच जाएगा। ये आपका tan थीटा का मान पता होगा। ठीक है, यहाँ तक उतर लीजिए। हाँ, ये हमारे मान तीनों हो गए। इसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे साइन थीटा, तो आपका होता है साइन थीटा का उल्टा 1/, कोसेक थीटा, जो कि हमने अभी पहले आपसे बताया है। अगर हम कोसेक थीटा निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे कोसेक थीटा निकालेंगे ना, तो इसको क्या करेंगे, एक में हम 0 से भाग देंगे, मतलब 0/1, एक क्या हो जाए, आप परिभाषित हो जाएगा।
अपरिभाषित हो गया। अब इसको आप पलट दीजिए, अगर इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1 मतलब आपका 2 हो जाएगा। इसको आप ऊपर लिखेंगे, क्योंकि 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, करड़ी 2। ठीक है, अब इसका उल्टा कर देंगे, आपका 2/3 और 1 का उल्टा करेंगे 1, तो आपका कोसेक का मान आ जाएगा। उसके बाद सेक, यहाँ पे कॉस दिया, कॉस थीटा बराबर 1/, सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा बराबर आपका होता है 1/ कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा होता है। अगर हम इसको कास को सेक में कन्वर्ट करेंगे ना, तो इसको 1/1 मतलब 1 आ जाएगा। तो फिर इसको उल्टा करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। अब फिर इसे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे करड़ी 2 बनेगा, 2 को ऊपर ले जाएंगे तो सिर्फ 2 आ जाएगा, 0 को यहाँ पे आपका 0 ही होगा। ठीक, देखो अब अगर हम इसको ऐसे उल्टा करेंगे, 1/0 मतलब 0, 1 में 0 से भाग देंगे तो ये आपका अपरिभाषित होगा, मतलब अनंत आएगा। अपरिभाषित का मतलब अनंत, डबल जीरो और इन्फिनिटी कर सकते हो, ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कभी एक को 0 से विभाजित नहीं किया जा सकता। अब काट थीटा, tan थीटा का उल्टा क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, तो cot थीटा बराबर आपका होता है 1/tan थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा का मान दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो 1 में भाग देंगे, तो यहाँ पे अपरिभाषित आ जाएगा। ठीक है, या तो आप इन्फिनिटी लिख दीजिए, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर अब देखिए यहाँ पे 10 दिया, इसको आप पलट देंगे तो करड़ी 3/1 तो नहीं लिख सकते क्योंकि करड़ी 3 है, 1 का 1 ही होगा। यहाँ पे करड़ी 3 दिया, इसको हम बटे कर देंगे, 1/करड़ी 3, क्योंकि यहाँ पे एक मान के पलटेंगे ना तो 1/करड़ी 3 ही होगा। यहाँ पे आपका अपरिभाषित है। ठीक है, उसको तो आप पलटेंगे तो आपका अपरिभाषित। ठीक, ये हो जाएगा। बाकी ये आपके मान पता हो गए, 0 ही लग सकते, ये मान आपको पता हो गए तो इसको आपको याद रखना है, तभी आपको थियरी आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। प्रश्नावली 8.2 है, कक्षा 10 के त्रिकोणमिति। यहाँ दिए गए निम्नलिखित के मान बताइए। दिया गया साइन 60 और cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। तो आपको सारणी में होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान होता है करीब 3/2। उसके बाद फिर आपका cos 30 का मान आपका होता है करड़ी में 3/2। फिर यहाँ पे cos 60 का मान होता है 1/2। ये आपके मान लिखे गए हैं। आपका सारणी होती है, पीछे है, वीडियो को रिव्यू करके देख सकते हैं, उसमें दिया। तो ये आपका मान दिया, इसको याद रखना चाहिए तब जाके आपको सॉल्व होगा। साइन 60 यहाँ पे दिख रहा है, साइन 60 का मान कड़ी 3/2, कड़ी 3/2 यहाँ पे इंटू हो जाएगा। cos 30 का मान हम रखेंगे कड़ी 3/2, फिर प्लस साइन 30 का मान 1/2 इंटू होता है cos 60 का मान, ये भी आपका 1/2 होता है। यहाँ गुणा करें कड़ी 3 का, कड़ी 3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस का 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 का 2 में करेंगे 4 आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका 4 ही होगा। अगर हर बरोबर है तो ऊपर की संख्याएं आप आसानी से लिख लेते हैं। तो बराबर आपका आ जाएगा 3 + 1 बराबर 4/4। इसे कैंसिल करेंगे आपका 1, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, ये आपको दूसरा सवाल है, पहले का दूसरा दिया 2 tan 45 अंश।
आपका tan 45 अंश का मान होता है 1। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू tan स्क्वायर, पर यहाँ 45 अंश का मान होता है, इसका मतलब जो मान हमारा आएगा उसका वर्ग करेंगे, प्लस काश स्क्वायर 30 अंश, काश 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2, और यहाँ पे वर्ग है, वर्ग लिख देंगे, फिर माइनस साइन 60 अंश का मान कड़ी 3/2, ये होता है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2, 1 का गुणा 1 में 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस कड़ी 3 है और यहाँ कड़ी 3/2 का वर्ग करेंगे, कड़ी 3 का वर्ग करेंगे तो आपका आ जाएगा 3, 2 का वर्ग 4 होगा, माइनस कड़ी 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, बाई 2/4 हो जाएगा। अब एक बार 3/4, यहाँ पे देखिए प्लस है, ये माइनस से घटाएंगे 0 आएगा, आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा 2। हमेशा आते हैं ना, कड़ी 2 गुणे कड़ी 2 बराबर 2 ही होता है, कड़ी 3 गुणे कड़ी 3, जब भी दो संख्याएं दी गई हैं कड़ी 3 गुणा करेंगे तो 3 आएगा, नहीं डायरेक्ट लिख सकते हैं, अंदर गुणा अंदर, 3 त्रिक का 9, वर्गमूल निकालेंगे तो बाहर कितना आएगा 3, ऐसे आता है। आपका इसी का तीसरा सवाल, पहले का तीसरा सवाल, यहाँ पे cos 45 है, तो cos 45 का मान आपका होता है 1/करड़ी में 2 होता है, एक cos 45 का मान हो जाएगा बटे sec 30 अंश। देखिए यहाँ पे होता है cos 30 अंश बराबर होता है कड़ी 3/2, ठीक है। अगर cos का उल्टा कर देंगे ना तो ये बदल जाएगा sec 30 अंश, तो जब इसको उल्टा करते sec 30 में आता है तो ये भी संख्या उल्टा हो जाएगी, तो इसका मान हो जाएगा 2/करड़ी में 3, तो sec 30 अंश का मान कितना है 2/करड़ी में 3, प्लस यहाँ पे कोसेक 30 अंश, एक कोसेक जो होता है साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो साइन 30 अंश मान आप जानते हैं 1/2 होता है, जब इसको पलटेंगे साइन का व्युत्क्रम लिखेंगे तो कोसेक आता है, कोसेक 30 अंश का मान ये पलट जाएगा, आ जाएगा 2/1, मतलब 2 आपका हो जाएगा, ये हो गया। तो चलिए फिर लिखते हैं 1/करड़ी में 2 पूरे के बटे कड़ी 3 का गुणा हम 2 में करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 2 करड़ी में 3 बटे यहाँ पे करड़ी में 3, ये हो जाएगा। अब देखिए ये संख्या हमारी अगर डबल बटे में, इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा, इस वाले गुणा ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू करड़ी में 3 अपान करड़ी में 2 कोष्टक में, ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 2 करड़ी में 3, 2 प्लस 2 करड़ी में 3, ये आपका हो जाएगा। कड़ी 3 के में गुणा करेंगे तो आ जाएगा कड़ी 3, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 करड़ी 2 प्लस इसका इसमें करेंगे 2 करड़ी, कड़ी का गुणा कड़ी में 2 3 6, ये बन जाएगा। तो हम परिमेयकरण करते हैं तो बड़ी संख्या को इस साइड लिख के करेंगे, कड़ी 3/2 कड़ी 6 प्लस 2 करड़ी 2, ठीक। देखिए हर अगर आपका कड़ी में रहता है तो इसका परिमेयकरण करते हैं, हर को हमेशा क्या करते हैं संख्या में लिखते हैं, ठीक है, तो करड़ी में नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 2 करड़ी में 6 माइनस 2 करड़ी में 2 बटे आपका 2 करड़ी में 6 प्लस 2 करड़ी में 2। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगा के ऊपर नीचे हम क्या करेंगे सीधा गुणा करेंगे, कड़ी 3 का गुणा इसमें करेंगे 2 करड़ी में 3 छक 18 माइनस 2 लिख देंगे, और करड़ी 3 का करड़ी 2 में करेंगे तो करड़ी 6 हो जाएगा, जो बाहर रहता है उसको बाहर गुणा करते हैं, 2 का 2 में करेंगे 2 दूनी 4 होगा, कड़ी 6 का कड़ी 6 में करेंगे कड़ी हटेगी 6 बचेगा, प्लस का माइनस में करेंगे माइनस आएगा, 2 का 2 में 2 दूनी 4 हो जाएगा, कड़ी 2 का कड़ी 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से 9 है 18 है तो 9 दूनी 18 होता है, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा
अलग कर लेंगे, 9 गुणे 2 माइनस 2 करड़ी में 6 बटे आपका हो जाएगा 4 छंग 24 माइनस 4 दूनी 8। ये आपको जाएगा 9 करड़ी में वर्गमूल है तो 9 को हम बाहर निकालेंगे, कितना आएगा 3, तो 3 का गुणा 6 में कर देंगे। देखिए 9 वर्गमूल है, 9 को बाहर निकालेंगे 3 बनेगा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं। चलिए इधर देखते हैं। देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 9 बाहर आएगा, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा, कड़ी में 2 बचा माइनस का 2 करड़ी में 6 बचा, फिर यहाँ पे 24 में से 8 घटाएंगे आपको क्या आ जाएगा 16। ठीक है, 2 3 6 करड़ी में 2 माइनस 2 करड़ी में 6 बटे आपका 16। ऊपर से क्या कामा कर सकते हो, कड़ी 2 तो कामा नहीं होगा, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 6 है, मतलब 2 आपका बाहर निकल जाएगा, तो हमारा बचेगा करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 6। देखिए 2 कामा करेंगे 2 3 6, यहाँ पे 3 आ जाएगा, कोष्टक बंद बटे 16, 2 से कम 2 2 8 16, तो बराबर आपका आंसर आ जाएगा 3 करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 6 बटे 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। हमारा चौथा क्वेश्चन है, दिए गए साइन 30 अंश का, जैसे कि आप जानते हैं साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, फिर प्लस tan 45 अंश का मान 1, फिर माइनस कोसेक 60 अंश का मान होता है, जैसे हमने आपको बताया था साइन 60 अंश का मान कड़ी 3/2 होता है, तो इसी का उल्टा आपका कोसेक होता है, कोसेक 60 अंश का मान ये पलट जाएगा 2 कड़ी में 3, ये आपका कोसेक का मान है, तो आपका 2 करड़ी में 3 होता है पूरे के बटे, यहाँ पे सेक 30 अंश, सेक 30 अंश का मान होता है, सेक 30 अंश का मान आपका 2 करड़ी में 3, जैसे कि आप जानते हैं कॉस 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, इसी का अपोजिट सेक होता है, तो ये यहाँ पे पलट के हो जाता है, तो आपका सेक 30 अंश का मान होता है 2 करड़ी में 3, फिर प्लस यहाँ पे कॉस 60 अंश का मान 1/2 प्लस कॉट 45 1 होता है। ठीक है, चलिए पहले हम इन सबको सॉल्व करेंगे, 2 का गुणा 1 में करेंगे, ऐसे 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 3 बटे यहाँ पे 2 माइनस ये बच गया 2 करड़ी में 3, फिर पूरे के बटे, अब देखिए इसको हम ऐसे उतार लेंगे 2 करड़ी में 3 प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 होगा, 2 1 कम है 2 और 1 जोड़ लेंगे 2 1 3 3/2। अब नीचे का हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक, जैसे देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो ऐसे क्रॉस से गुणा करेंगे, ठीक है, इसका गुणा इधर, तो 2 करड़ी में 3 आ जाएगा, 2 करड़ी में 3, 3 का गुणा करड़ी 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 बाहर लिखाएगा, ऐसा हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूनी 4 माइनस का 4, ये हो गया। अब नीचे का गुणा करेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूनी 4, कड़ी 3 का 3 में गुणा करेंगे, यहाँ पे धन है तो धन लगाएंगे, तो 3 कड़ी में 3, अब पूरे के बटे कड़ी 3 का कड़ी 2 में गुणा करेंगे तो 2 करड़ी 3, जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे हर बरोबर ए वाला इससे कट जाएगा, क्योंकि इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा ऊपर होगा, जब ऊपर होगा तो ऊपर जाएगा तो इससे मतलब ए वाला आपका कट जाएगा, यहाँ पे बनेगा 3 करड़ी 3 माइनस का 4 बटे यहाँ पर 4 प्लस 3 करड़ी 3। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण करना है, परिमेयकरण। ठीक, हर पे क्या देख रहे हो प्लस है तो माइनस लगा के ऊपर नीचे गुणा करो, 3 कड़ी 3 माइनस का 4 बटे, इसको इसी साइड लिख लो 3 कड़ी 3 प्लस का 4 इंटू
3 कड़ी 3 माइनस का 4 बटे 3 कड़ी 3 माइनस का 4 गुणा करेंगे। इसका इसका दोनों देखिए सेम है तो इसका होल वर्ग बनेगा। 3 कड़ी 3 माइनस का 4 का होल वर्ग। नीचे का पहले में गुणा करेंगे 3 3 का 9 कड़ी 3 का कड़ी 3 में करेंगे तो 3 आएगा। प्लस का माइनस में करेंगे माइनस 4 जो 16 ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका 3 कड़ी 3 का वर्ग करेंगे 3 कड़ी 3 ऐसे आप लिख लेंगे। फिर यहाँ पे प्लस का 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। ए प्लस बी का होल ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। ये हो जाएगा। उसके बाद 2 का गुणा इसमें करेंगे माइनस है तो माइनस 2 गुणे ए का मान कड़ी 3 बी का मान क्या है 4। इस रूप में आपका गुणा हो जाएगा। 9 त्रिक 27 माइनस का 16। ठीक। हाँ तो आपके यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे 3 त्रिक का 9 गुणे कड़ी 3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा। प्लस यहाँ पे 4 है 4 का वर्ग 4 चौक 16 फिर माइनस है 2 का गुणा बाहर ही करेंगे 2 3 6 6 चौका 24 क्या बचा आपका करड़ी में 3 बच गया। एक करड़ी में 3 तो 27 में से 16 घटा लेंगे तो कितना आएगा 11 आ जाएगा। 9 का गुणा 3 में 9 त्रिक 27 प्लस 16 माइनस 24 करड़ी में 3 बटे 11। ये दोनों जोड़ लेंगे 7 6 13 2 1 3 1 4 माइनस 24 कड़ी में 3 बटा आपका 11 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक नोट कर लीजिए। यहाँ पे दिया क्या पहले का 5वां क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया 5 5 उस बाद गुणे कास स्क्वायर 60 अंश मतलब कास 60 अंश का मान 1/2 होता है। उसके बाद कास का वर्ग है स्क्वायर कर लेंगे फिर प्लस यहाँ पे 4 है। हाँ यहाँ पे 4 है तो हम 4 को लिख लेंगे फिर इंटू सेक स्क्वायर 30 अंश मतलब सेक 30 अंश का मान। तो अगर आपका देखें कास 30 अंश का मान कड़ी 3/2 होता है तो सेक 30 अंश का मान 2/करड़ी में 3 होगा। ये 2/करड़ी में 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे फिर माइनस 10 45 अंश का मान 1 होता है 1 कवर कर लेंगे। ठीक ये हो गया। उसमें यहाँ पे साइन 30 अंश का मान 1/2 का वर्ग फिर प्लस कॉस 30 अंश का मान 2 कॉस 30 अंश का मान कड़ी 3/2 होता है। यहाँ पे वर्ग है तो हम क्या करेंगे वर्ग कर लेंगे। चलिए अब इसका क्या करते हैं। यहाँ पे 5 है गुणे 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 प्लस यहाँ पे 4 है लिख लेंगे इंटू 2 का वर्ग 2 दूनी 4 कड़ी 3 का करेंगे तो 3 आएगा फिर माइनस 1 का वर्ग 1 है बट यहाँ पे 5 गुणा या नीचे कर लेंगे 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 2 दूनी 4 प्लस कड़ी 3 का वर्ग करेंगे तो सिर्फ 3 आएगा कड़ी हट जाती है 2 का वर्ग 2 दूनी 4 तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपका यहाँ से। हाँ ये आगे देखेंगे 5 गुणा 1 में करेंगे 5 एक्का में 5 बटे 4 फिर प्लस 4 चौक 16 बटे 3 माइनस का 1। यहाँ पे देखिए हर बरोबर है तो 3 1 क्या हो जाएगा 4/4 एक कैंसिल हो जाएगा। बचेगा आपका 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। 4 से 12 को काटेंगे 3 बार में कटेगा 3 का गुणा 3 × 5 = 15 3 चौक 12 4 बार में कटा 16 चौका 64 माइनस 1 से अब यहाँ पे एलसीएम 12 है 1 से अगर यहाँ पे 1 मानते हैं एक संख्या हुई 1 से 12 को काटेंगे 12 बार में कटेगा 12 गुणा 1 में 12 1 में 12 इसको जोड़ लीजिए 5 4 9 7 माइनस 12
बटे 12 घटा देंगे, 9 में से 2 गए 7, 7 में से 1 गए 6/12, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा दिए गया, दूसरा सही विकल्प चुनिए, मतलब ये हमारा सवाल सॉल्व करना है, ये आपके ऑप्शन दिए, तो पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे 2 इंटू 10 30 अंश दिए गए, स्क्वायर तो नहीं, नहीं 10 30 अंश का मान दिया तो है 1/3 ये होता है। फिर यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे 10 30 अंश का मान 1/3 ये होगा, ये 2 का गुणा ऊपर होगा, 2 एकम में 2 बटे करड़ी 3 पूरे के बटे 1 का 1 होगा, यहाँ पे 1 का वर्ग 1 ही, 3 का वर्ग करेंगे कड़ी हट जाएगी, तो फिर इधर लिखते हैं ये आपका 2 बटा करड़ी में 3 पूरे के बटे 3 एकम 3 3 एक 4/3 हो जाएगा। तब यहाँ पे इस गुणा कैसे होता है, ये नीचे का नीचे ही हुआ, इस साइड वाले का ऊपर हो जाएगा, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं 2 करड़ी में 3 बटे आपका 3/4, 2 से इसको काटेंगे 2 दूनी 4 तो आ जाएगा 3/2 करड़ी में 3। यहाँ पे 2 करड़ी में 3 है, नीचे करड़ी 3 है, तो मतलब करड़ी 3 का हम परिमेयकरण कर देंगे, तो करड़ी 3 को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 करड़ी में 3 बटे, यहाँ करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, करड़ी 3 का करड़ी 3 में करेंगे तो 3 आएगा, 3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6, यहाँ से 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो बराबर करड़ी 3/2, ये आंसर हो गया। चलो हम देखते हैं पे साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी 3/2, कॉस 60 अंश का मान 1/2, साइन 30 अंश का मान 1/2, टेन 60 अंश का मान करड़ी 3। ठीक है, तो देखो क्या कौन सा मैच कर रहा है, करड़ी 3/2, इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, ये सही है। दूसरा ऑप्शन दिया, दूसरा दिया है 1 माइनस 10 45 अंश को, जब तक आप जानते हैं तो 10 45 का मान 1 होता है, अपन यहाँ पे 1 प्लस इसका मान 1 होता है, अब फिर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, घटाएंगे क्या आ जाएगा 0/2 बराबर 0। इसमें देखिए 0 कहाँ, 90 है, 45 है, तो 0 यहाँ पे सिंपल सा दिया है, तो डी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा दिया गया, इसके ऑप्शन है पहला ए बराबर 0 अंश, इसके बी ऑप्शन है बी का मान 30 अंश, 30 अंश, और सी है 45 अंश, आपका डी है 60 अंश, 60 अंश। ये सब दिए गए एक ही बराबर दिए गए, यहाँ पे तब सत्य होगा जबकि ए बराबर है, मतलब ए बराबर अगर हम 0 रख देते हैं, ए बराबर क्या रखते हैं 0, तो हो जाएगा साइन 2 इंटू 0 बराबर 2 साइन ए का मान 0, यहाँ पे 0 का गुणा करेंगे 0 साइन 0 0 ही होता है, 2 इंटू साइन 0 का मान 0, तो मतलब आपका 0 बराबर क्या जाएगा 0, अगर हम ये मान रखते हैं तो बराबर आएगा, अगर ए 35 रखेंगे 45 रखेंगे 60 रखेंगे तो इन दोनों मानों में बराबर नहीं आएगा, तो सब अलग अलग है, इसका मतलब हमें क्या रखना है, ए बराबर 0 रखना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। हाँ, ये आपका चौथा है, दिए गए 2 tan 30 अंश और यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश, ये ऑप्शन है cos 60 अंश, sin 60 अंश, tan 60 अंश, sin 30 अंश। ठीक, तो यहाँ पे हमारा 2 cos 30 अंश का मान 1/3 में 3, यहाँ पे 1 माइनस tan 30 अंश का मान रखेंगे 1/3 में 3 का वर्ग हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर। तो 2 का गुणा 1 में, 2 1 में 2 बटे कड़ी में 3 पूरे के बटे, यहाँ पे 1 माइनस 1 का वर्ग 1, कड़ी 3 कवर करेंगे 3 आएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 2 बटा कड़ी में 3 पूरे के बटे 3 का गुणा 1 में, 3 1 में 3 माइनस 1 बटा 3 बराबर आ जाएगा 2 बटा कड़ी में 3, इसको घटा लेंगे 2 बटा 3। ठीक, तो ये संख्या लिखी गई है, तो इसको मैं लिख से 2 बटा कड़ी में 3 गुणे, इसके गुणे यहाँ, इसका गुणे यहाँ, तो मतलब इसको पलट के आप लिखिए तो आ जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2 कड़ी में 3। ठीक है, यहाँ पे कड़ी 3 का ऊपर नीचे गुणा करके परिमीकरण कर लेंगे, तो आपका हो जाएगा 6 कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 गुणे कड़ी 3 का ऊपर नीचे गुणा, इसका इसमें गुणा करेंगे 6 कड़ी में 3, कड़ी 3 का इसमें करेंगे तो हट जाएगा, तो आ जाएगा 2, कड़ी 3 का 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो कड़ी 3 नीचे आ जाएगा 6, ये कैंसिल होगा, आंसर क्या जाएगा कड़ी 3। तो tan 60 अंश का मान क्या होता है, कड़ी 3 होता है, इसका 1/2 होता है, इसका कड़ी 3/2 होता है, sin 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो देखिए यहाँ पे कड़ी 3 है, तो कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन सही। ये तीसरा सवाल दिया गया tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3, और यहाँ पे tan a प्लस बी बराबर 1 कड़ी में 3, तो दिया गया a और b का मान हमें ज्ञात करना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3, तो आपका हो जाएगा tan a प्लस बी बराबर, ये जो आपका कड़ी में 3 दिया है ना, एक tan 60 अंश का मान होता है, tan 60 अंश बराबर होता है कड़ी में 3। ठीक, ये होता है, तो हम कड़ी 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan 60 अंश लिख सकते हैं, tan 60 अंश। तो यहाँ से tan कैंसिल होगा, बचेगा आपका a प्लस बी बराबर 60 अंश। ये समीकरण 1 ले लीजिए। दूसरा दिया गया tan a प्लस बी बराबर 1 कड़ी में 3। अब जानते हैं tan 30 अंश बराबर होता है 1 कड़ी में 3, तो 1 कड़ी 3 की जगह हम 60 प्रस्तुत कर सकते हैं, लिख सकते हैं tan a प्लस बी बराबर यहाँ पे हो जाएगा tan 30 अंश। ठीक है, यहाँ से tan कैंसिल होगा, a प्लस बी बराबर क्या जाएगा 30 अंश। ये समीकरण 2 ले लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन में आपका यहाँ पे माइनस है, ठीक, तो आपका माइनस दिया है, तो यहाँ पे हो गया आपका माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस दिया था। ठीक है, तो आपका ए माइनस बी समीकरण 2 है, यहाँ पे प्लस बी 60 अंश बराबर समीकरण 1 है। तो यहाँ पे देखिए हमारा दोनों पद दिए गए, तो हम ऐसे 2 रैखिक समीकरण बन रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम विलोपन विधि का उपयोग करते हैं। विलोपन विधि आपने पीछे लगाया होगा, विधि से। ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों पद में से एक पद समान है, तो हम क्या करते हैं, तो उसी को विलुप्त कर देते हैं। यहाँ पे ए भी बरोबर है, बी भी बरोबर, तो यहाँ पे चिन्ह देख लेते हैं, प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अगर समीकरण में हमारा प्लस और माइनस दिया रहता है, तो हम समीकरण को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से जोड़ने पर, ठीक है, तो जोड़ेंगे a प्लस बी बराबर 60 अंश, दूसरा समीकरण a माइनस बी बराबर 30 अंश। ठीक है, देखिए a और a जोड़ेंगे 2a आ जाएगा, प्लस माइनस एक कैंसिल होगा, 60 30 कितना आ जाएगा 90,
90 अंश। तो बराबर यहाँ पे 2a बराबर आ जाएगा 90 अंश, a बराबर आ जाएगा 90/2। a बराबर कितना आ जाएगा 45 अंश। ठीक, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखिए, यहाँ पे एक ही जगह क्या रखें 45 अंश, माइनस बी बराबर 30 अंश। 45 को उधर ले जाइए, माइनस बी बराबर 30 माइनस 45 अंश। ठीक, तो माइनस बी बराबर 30 में से 45 घटाएंगे -15 अंश आएगा। तो बी बराबर आपका आ जाएगा, माइनस में कैंसिल होगा 15 अंश। यही आपको पूछा था, ए का मान और बी का मान। 45 और 15 जोड़ेंगे 60 अंश आएगा। तो tan 60 अंश का मान कड़ी 3 होता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न 8.2 का, दिया गया बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए साइन बी। अगर यहाँ पे हम मान लो ए बराबर 30 अंश रखें, बी बराबर 60 अंश, तो ए बराबर 30 अंश रखे, बी बराबर 60 अंश, तो क्या दोनों के मान में संभव है? ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये सवाल हमारा असत्य है। ठीक है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे अभी अब मतलब साइन 30 अंश का मान आपका क्या होता है 1/2 होता है, और साइन 60 अंश का मान कड़ी 3/2 होता है। यहाँ पे ये दोनों ऐड होगा, अभी इसी को मान हम इसमें भी आएगा, इसमें हम अलग अलग करेंगे तो आपका मान में वृद्धि होगी, कुछ और संख्या आ सकती है, इसलिए ऐसा थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। सही बात है, थीटा बढ़ाते जाएंगे मान में वृद्धि होती चलेगी। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि, अब थीटा में वृद्धि हो रही है तो कोई जरूरी काशी थीटा रखा जाए, ऐसा बात संभव नहीं है, तो असत्य होगा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ये नहीं है। ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, ये आपका सही है। अगर 0 रखेंगे तो आपका अपरिभाषित आता है, ये आपका सत्य है, सत्य। तो ये प्रश्नावली 8.2 यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। जय हिंद।